Good morning, students. Today we are going to study an important chapter in Hindi grammar. The topic of the chapter is संज्ञा, in English noun. Okay? तो आज हम लोग संज्ञा, जिसे इंग्लिश में नाउन कहते हैं, उसे पढ़ने वाले हैं. ओके? तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं. ओके? मैंने यहाँ परिभाषा लिखा है. परिभाषा: किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं. यानी किसी प्राणी का बोध कराए कोई शब्द, या किसी वस्तु का बोध कराए, या किसी स्थान का बोध कराए, या किसी गुण का बोध कराए, या फिर भाव का बोध हो, वैसे शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं. ओके? तो आइए हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं. किसी प्राणी का बोध कराए, जैसे किसी प्राणी का नाम ले लेते हैं. प्राणी यानी मनुष्य. ठीक है? जैसे आप लोग सभी भी मनुष्य हैं, मैं भी मनुष्य हूँ, तो कहा जा सकता है कि मैं भी एक प्राणी हूँ. ठीक है? तो मैं किसी का भी नाम ले लेता हूँ. जैसे किसी का नाम है यदि यश. ठीक है? आप लोगों में से भी सभी का नाम हो सकता है. जैसे मैं ले लेता हूँ इमरान का नाम. ओके? इमरान, जीशान, दिलकश, प्रतिभा, प्रिंसी, स्वीटी, रंगोली, राजलक्ष्मी, साजिया, सुमिता, सुशील, अनीस, सभी का नाम क्या है? किसी प्राणी का बोध करा रहा है. तो ऐसे शब्दों को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं. ओके? तो प्राणी का नाम से आप लोग समझ गए, प्राणी का नाम. नेक्स्ट है वस्तुओं के नाम. ठीक है? किसी भी वस्तु का नाम ले लेते हैं. ठीक है? जैसे यह एक बोर्ड है, तो बोर्ड भी क्या है? एक वस्तु है. हम लोगों की क्लास में बेंच और डेस्क है, कुर्सी है, मेज है हिंदी में ना. तो ये सारे क्या है? वस्तुएं हैं. जैसे आपके पुस्तक में बहुत सारे वस्तुओं के नाम लिखे गए हैं. जिसे लिखा गया है ताजमहल, अलमारी, पुस्तक, फूल, शहद. जिसे हम लोग लिख सकते हैं अलमारी, मेज, और बहुत कुछ लिख सकते हैं ना. ये सारी वस्तुएं हैं. नेक्स्ट है गुण या विशेषताओं के नाम. गुण या विशेषताओं के नाम. जैसे हम लोग कहते हैं गुड़ मीठा होता है, तो मीठा क्या है? गुण हुआ ना. ठीक है? तो मीठा क्या हो जाएगा? गुण बोल सकते हैं या फिर विशेषता बोल सकते हैं. ठीक है? तो यहाँ मीठा लिख सकते हैं, गुड़ की विशेषता बतला रहा है. ठीक है? अब हम लोग बोल सकते हैं कि यह फूल बहुत ही सुगंधित है, तो सुगंध भी क्या हो जाएगा? एक गुण हो जाएगा. और बुक में देख लेते हैं क्या लिखा गया है. सुगंध, मीठा. अच्छा, मिठास यहाँ भी लिखा हुआ है. और जैसे हम लोग बोलते हैं कि मिर्च बहुत तीखा है, तो हम लोग तीखा भी लिख सकते हैं. तो ये गुण हो गए या विशेषताएं हो गई. ठीक है? नेक्स्ट है स्थानों के नाम. स्थानों के नाम, जैसे हमारा स्कूल कौन सा स्थान पे है? सीतागढ़ पे है, तो हम लोग सीतागढ़ को ले लेते हैं. सीतागढ़. हम लोग हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो हजारीबाग. हम लोग झारखंड राज्य में रहते हैं, देश में नहीं. साथ ही साथ भारत ले लेते हैं, या किसी भी प्लेस का नेम हो गया. ठीक है? इमारतों का नाम, जैसे बहुत सारे फेमस इमारतें हैं. जैसे एक है लाल किला. ठीक है? लाल किला हो गया, ताजमहल, कुतुब मीनार. तो ये सारी क्या है? इमारतों के नाम है. ओके? नाउ लाल किला हम लोग किला बोल सकते हैं. ठीक है? तो इसे भी समझ सकते हैं इमारत बोल के.
तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ओके, आई होप आपको संज्ञा के बारे में समझ में आएगा। नेक्स्ट है संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद है। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहने से ही हमें लग रहा है कि किसी व्यक्ति का बोध हो। ओके, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो किसी खास व्यक्ति का बोध कराए, तो उसे ही क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने यहाँ लिखा है किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ओके, यानी किसी खास व्यक्ति का बोध कराए या किसी खास स्थान या वस्तु का बोध कराए। जैसे ताजमहल। इमारतें तो बहुत है, लेकिन जब हम लोग ताजमहल बोलते हैं तो एक विशेष इमारत का बोध करवाता है। तो ताजमहल क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। नेक्स्ट है अंकित। तो अंकित जब हम लोग बोलते हैं तो अंकित किसी खास लड़के के बारे में बता रहा है, यानी अंकित है मीन्स कोई खास लड़का। ठीक है। हजारीबाग एक प्लेस का नाम है, लेकिन यह किसी स्पेसिफिक यानी किसी खास जगह का नाम है हजारीबाग। ठीक है। तो जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराए। ठीक है। किसी विशेष का बोध कराए, उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा मीन्स पूरे जाति का बोध कराए। ऐसे शब्द जो पूरी जाति का बोध कराएं उसे ही क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी वर्ग या जाति के सभी प्राणियों, स्थानों या वस्तुओं का बोध कराएं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ मैंने कहा था अंकित, तो अंकित मतलब एक लड़का, किसी विशेष लड़की के बारे में बात किया जा रहा है। हजारीबाग यानी किसी विशेष स्थान के बारे में बात किया जा रहा है, तो यह क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। वहीं जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? जो पूरी अपनी जाति का बोध कराए। जैसे मैं कहता हूँ लड़का, तो लड़का में सभी लड़के आ जाते हैं। अंकित भी आ जाएगा, अनीस भी आ जाएगा, राहुल भी आ जाएगा, महेश भी आ जाएगा। तो लड़का क्या होगा? जातिवाचक, यानी पूरी जाति का बोध करा रहा है। उसी प्रकार यदि मैं लड़की कहता हूँ तो लड़की में क्या सभी लड़कियाँ आ जाएंगे। ओके, सानवी, प्रियंका, प्रिंसी, राजलक्ष्मी, ये सभी यानी सभी लड़कियाँ आ जाएंगी। ठीक है। लेकिन जब किसी एक का नाम कहा जाता है तो व्यक्तिवाचक, लेकिन किसी विशेष जाति, किसी मतलब सभी जाति को डिनोट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जातिवाचक। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है घोड़ा। घोड़ा कहने का मतलब है सभी प्रकार के घोड़े। ठीक है। नेक्स्ट है पुरुष यानी जिसमें सभी आ जाएंगे। ठीक है। स्त्री यानी सभी महिलाएं। लड़का यानी सभी लड़के। ठीक है। तो ऐसे शब्दों को ही क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। मैंने यहाँ लिखा है जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, धर्म, दशा, अवस्था या भाव का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। ऐसे शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, धर्म, दशा, अवस्था या भाव का बोध हो, तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे मैंने लिखा है बचपन, तो बचपन किसी व्यक्ति की अवस्था के बारे में बता रहा है। ओके। नेक्स्ट है बुढ़ापा। तो बुढ़ापा भी क्या है? अवस्था के बारे में बता रहा है। भूख, उसको दशा बोल सकते हैं हम लोग। मित्रता, तो ये सारे शब्द क्या है? भाववाचक, यानी ये सारे शब्द गुण, धर्म या दशा, अवस्था या भाव को बता रहे हैं। नेक्स्ट है समूहवाचक संज्ञा। समूह यानी समूह को डिनोट करते हैं। ठीक है। आप लोग कभी भी देखे होंगे कि जितने भी सेना होते हैं ना, वो समूह में रहते हैं, यानी उनका एक ग्रुप होता है। ठीक है। तो उसी से हम लोग समझते हैं समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से समूह अथवा समुदाय का बोध होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। जैसे
कक्षा, कक्षा कहते हैं मतलब कक्षा में क्या होते हैं, क्लास में क्या होते हैं, एक समूह होता है, स्टूडेंट्स का समूह होता है। तो कक्षा कहने का मतलब वह समूह को डिनोट कर रहा है, तो वह क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है भीड़, भीड़ कहने का मतलब एक समूह हो गया ना, लोगों का समूह, ठीक है। नेक्स्ट है सेना, दल, जनता, तो ये सारे क्या हैं, समूहवाचक संज्ञा। लास्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध हो, किसी द्रव्य, लिक्विड या धातु या फिर पदार्थ का बोध हो, तो उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे मैंने उदाहरण लिखा है लोहा, लोहा क्या है, एक धातु है, ठीक है, लोहा क्या है, धातु है। सोना भी एक धातु है, चांदी भी, लकड़ी, कांच, ठीक है, ये सारे क्या है, लकड़ी, कांच, ये सब पदार्थ है, ठीक है। दूध, दूध क्या है, द्रव्य है। घी, तेल, तो ये सारे क्या कहलाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके, आई होप you will be able to understand about noun. Okay, in the next video हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए सीखेंगे. Okay, you will watch the video and you will try to understand and you will read the book, read your book. Okay, dear students, thank you.